हमारे लिए बताने के लिए करते हैं कि देखो तुम कहाँ हो, तुम अभी अपने को समर्पित करते हो, जरा सा कुछ दिया तो भाग गए, डर गए। कहाँ ज्यादा ज्यादा होगा वो, आप बताइए क्या ज्यादा ज्यादा मरेगा और क्या होगा? है तो उसके लिए तैयार रहिए हर समय, समर्पण है, उससे भी कुछ ज्यादा चीज है। उधर पर झांकी आदि के लिए भाई साहब, ये नहीं सुनेंगे इस समय नहीं सुनेंगे। कड़ी बात हो रही है ना, ये जान के लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कहीं मेरी तरफ इशारा ना हो जाए। जाने के दिनों में सब ग्रोथ है ना, इधर कोई होल नहीं था, बंद नहीं किए थी। अभी जब इनकी बात हुई तो दरवाजे में झांक रहे हैं कि सरकार हम नहीं सुने, आप क्या कहें? नहीं, ये हिम्मत है खाली। अरे एक दिन तो जाएगा ही आदमी कि नहीं जाएगा? जाएगा। और हम गुरु के नाम पर जाएंगे तो वो अच्छा है कि चारपाई पे पड़े जाएंगे, वो अच्छा है? मिलिट्री में क्या दिक्कत समझाया जाता है मालूम है? उन लोग को मरने के लिए सिखाया जाता है कि अरे गोली खाओगे तो तुरंत मर जाओगे, और यहाँ से जाओगे रिटायर होकर बीमार पड़ोगे, चारपाई पर पड़े रहोगे तो 4 महीना तक कष्ट भोगना पड़ेगा। ये गोली खा के मरना चाहते हैं, अच्छा है, देश के लिए मरो। उसी तरह से हम लोग कहते हैं गुरु महाराज के लिए मरो, मरना तो ही एक दिन। ये जब हिम्मत आ जाएगी ना तो फिर कोई कष्ट आपको नहीं कर, और तभी आपका सब समर्पण भी हो जाएगा। और हिम्मत की जरूरत है। और इतना हिम्मत हो जाएगा तो फिर कबीरता वाली वाणी ठीक हो जाएगी, जो मरनो सो जग डरो मोहि बड़ो आनंद। उनको मरने से आनंद मिल रहा है। सही बात है गुरु जी, धन्यवाद। तो सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जो सत्य तो है तो होगा ही, तो क्या डरने की बात, और सबके साथ होगा। अब जैसे एक छोटी सी बात है कि आदमी मरता है तो आंख से पानी गिरने लगता है, तो समाज में लोग कहते हैं अरे इसको जम पकड़े हुए है ना, तो आंख से पानी गिर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है? किसी को लेट्रिन हो जाता है तो कहते हैं इसको जम ऐसा पकड़ा कि भय के मारे इसको पैखाना हो गया है, तो कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जब शरीर काम नहीं करने लगता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो आंख में तो हर समय सिक्रेशन होता रहता है। अब वो सिक्रेशन नाक में ना करके आंख से गिरने लगा, शरीर का अवयव कमजोर हो गया तो लेट्रिन हो गया, किसी को पेशाब हो गया। ये तो शारीरिक धर्म है, जो कि हमारा इज्जत कम हुआ तो दरअती हो गया। ये कोई उसे मरने से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा एक भय बना दिए हैं कि समझते कि ऐसा हो रहा है तो ये भय हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ये भय हो रहा है। ये तो कोई भी जाएगा तो किसी के साथ कुछ ऐसा होगा, इसमें क्या बात है? इसलिए जब जहाँ मरने का डर खत्म हुआ, गुरु महाराज का जो है ना गुरु प्रशांतम में मृत्यु भय को हाँ, मृत्यु के भय को हर लेते हैं। तो उनका हरने का 2 तरीका है। अभी एक याद पड़ गया, एक तो ये तरीका है नए के लिए कि कभी कभी अपना स्वरूप जो साधक का है उसी को सामने उसका सूक्ष्म प्राणमय शरीर को दिखा देते हैं, कि प्राण में शरीर को उसके सामने दिखा देते हैं, तो उसको भय होता है हम खड़े हैं, हम ऐसा है। लेकिन उस तरह से उसको बताते हैं कि देखो तुम ये नहीं हो, तुम ये हो। तो ये तो बिगिनर्स में दिखा देते हैं। ऐसे हमारे साथ एक बार हुआ, कहे थे आप ना है, तो हम तो डर के भाग गए। एक हमारे साथी थे, उनको साथे लेके सोए कि अरे भाई भूत है कि क्या है, हम ऐसे ही देखे। तो होता है शुरू में, और
फिर धीरे धीरे मरने की तरीका भी बता देते हैं। आप जिस तरह से विचार शून्य होते हैं, विचार शून्य जैसे होइएगा उसमें जो चीज आ जाएगी, तो कभी कोई ऐसा भी होता है कि उसमें आप पहुंचने के बाद नीचे आना मुश्किल हो जाता है। हमारे बहन जी थे एक बार अगर ये डानकुनी में क्या हुआ, ध्यान में बैठे तो हम लोग का ध्यान वहाँ बहुत दूसरे तरीके से चलता है और रोज चलता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि सचमुच में गुरु महाराज या कोई आ ही जाते हैं सत्संग, छत पर होता है ना, और रात में 9:30-10 बजे होता है और उस समय प्रार्थना होती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सब बहुत से महापुरुष लोग आके बैठते हैं, एकदम खुला है भी जंगल ऐसा। तो कोई न कोई आदमी को ऐसी भी हाथ मिल जाती, कोई आ रहा, इतना प्रत्यक्ष होता है सत्संग हम लोगों का। हम लोग का वो भाव अगर वैसा रहे तो वो चीज प्रत्यक्ष नजर आने लगे। तो क्या हम कह रहे थे इस पर, और क्या था? हाँ, तो वो भय, मरने के भय को भी गुरु महाराज जो है वो समाप्त कर दे। ऐसे ही स्वप्न में दे करके, स्वप्न के विषय में कहा ना, तो स्वप्न में से देते देते उस भाव को खत्म कर देते हैं। बात ये थी, विचार शून्य अवस्था में बहन जी आ गई। आए ये कह रही थी, विचार शून्य अवस्था में बहन जी आ गई ना। क्या हुआ कि नीचे आना मुश्किल हो गया। हाँ, ध्यान में हम गए ना, तो अब हम एकदम उसी में पड़े हुए, ध्यान चल रहा है 45-50 मिनट ध्यान ही हो रहा है। सब लोग कर रहा है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं। एक बस मालूम पड़ा कि दिमाग में कोई काम नीचे गया है, तब हमको मालूम पड़ा क्या हुआ। माने वो एक ऐसी अवस्था, उसको आप जो भी कहिए, समाधि कहिए, जो भी हो सके, मैं शून्य की एक ऐसी अवस्था जब आ जाती है, एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसको हम खुद नहीं समझ सकते हैं। बांधी आ जाए, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो उससे ये अनुभव हुआ कि आदमी साधक जो है तो अपने को उस अवस्था में ब्रह्मांड में, ब्रेन के ब्रह्मांड में जा करके वहाँ कहीं स्थित कर सकता है। वाल्मीकि जी वहीं जाके स्थित कर दिए कि ये सब कुछ हो गया। हमको तो एक आधा घंटा के लिए गुरु महाराज ने अनुभव कराया, कहा कि हम लोग तो सांसारिक प्राणी है, इसलिए संसार में रहना। तो गुरु महाराज बता दिए कि देखो इस तरह की अवस्था होती है, जब तुम वहाँ पड़े तो तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, निद्रा भी नहीं है, बैठे भी ठीक है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं। और वो ब्रेन से जो नीचे गिरे ना, तो वो एक बैग हमारे मान पड़ा कोई हमको ऊपर से नीचे गिरा। तो वाल्मीकि जी की वही अवस्था हो गई होगी, उसी में रह गए। तो ये हमारे साधना के ही माध्यम से हुआ, जिसमें लय होने की बात कही गई है, तो उसी तरह से वहाँ जाके लय हो गया। हम लोग के लिए 15-20-25 मिनट में ही बहुत हो गया, लेकिन वो लोग उसी में पहले के ऋषि लोग रह जाते। तो साधना तो इतनी सच्ची है कि जिसका कुछ अभी हिसाब नहीं है ऐसा। और गुरु महाराज की दया से हम लोग को मिल गया। अब हम लोग न कर पाए तो हमारी गलती है। हम लोग दुनिया के झंझट में पड़ जाए, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वैसे क्या कर रहा है, तो हम लोग उसी में परेशान हो रहे हैं। अरे भाई अपना देखो ना, पहले अपना देखोगे, अपने ऊपर चश्मा चढ़ जाएगा अच्छा, तो सब अच्छा नजर आने लगेगा। कृष्णकांत भाई साहब क्या है ना जयपुर भंडारे में, कि परम पूज्य पंडित जी महाराज के सामने सब साधक लोग मालूम पड़ता कि आत्माएं बैठी हुई। क्यों कहें? क्योंकि उनकी दृष्टि उस तरह की थी। हम आप थोड़ी कह सकते कि सब आत्माएं बैठी हुई, उनकी दृष्टि थी जिसमें तो प्रभु में देखा ही जगत, सब प्रभु को ही देख रहे हैं। तो उनकी अवस्था वैसी थी जिसकी वजह से सब आत्मा को देख रहे। हम कहें कि वो सब आत्माएं हैं, वो सब परमात्मा में मिल जाएंगे तो होगा। एक के ऊपर तो अपना अपना आवरण बना हुआ है,
लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी साफ हो गई थी कि उस सब भीतर की चीज सबको देख, ये उनकी महानता है, ये गुरु महाराज उनकी गुरु महाराज की देन है, ये उनके लिए लागू हुआ, हमारे आपके लिए लागू नहीं है ना। तो उस अवस्था में अगर हम आप पहुंच जाए तो फिर किसी से विरोध नहीं है, क्यों विरोध रहेगा, और ना हम किसी से के विरोध के विषय में कहेंगे। अगर कोई कहता है आपके बारे में तो मुझे नादानी है। इसीलिए हम लोग जो मृत्यु भया पहारम जो है वो गुरु के माध्यम से जब ये चीज आने लग जाती है तो मृत्यु का भय तब होता है कि राजी हैं हम उसी में जैसे तुम हम रखो तब भी ठीक, नहीं रखो तब भी ठीक।